देश की राजधानी दिल्ली में अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया है कि अगर आप एनसीआरबी की लिस्ट में दिल्ली का नाम ढूंढेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली अपराध के आंकड़ों में हमेशा टॉप पर रहती है और एनसीआरबी का आंकड़ा भी यही कहता है। अब दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अपराध का ग्राफ और भी ज़्यादा अन्य राज्यों के शहर की तुलना में, या फिर यूं कह लीजिए कि दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग जाने से भी कतराते हैं, बचते हैं, डरते हैं, क्योंकि हत्या हो, लूट हो, डकैती हो, चोरी हो, गैंगरेप हो या फिर महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, दिल्ली अब इन सभी आंकड़ों में टॉप पर जाती जा रही है। तो आज के क्राइम कैपिटल की इस एपिसोड में हम आपको दिल्ली के कुछ चुनिंदा इलाके बताएंगे जहां पर क्राइम के हिसाब से वो जो शहर हैं, वो जो इलाके हैं दिल्ली के, वो टॉप पर आते हैं और इन शहरों में क्राइम का जो पैटर्न है वो अलग अलग होता है। तो कौन से वो इलाके हैं दिल्ली के जहां पर अगर आप चले गए तो आपके साथ कोई भी बड़ी आपराधिक घटना हो सकती है, और ऐसा हम नहीं बल्कि क्राइम के आंकड़े इसकी तस्दीक देते हैं। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। तो दिल्ली के जिन इलाकों में क्राइम रेट सबसे ज़्यादा है उन इलाकों में साउथ वेस्ट दिल्ली का सागरपुर इलाका आता है, जहां पर महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा क्राइम होता है। रेप से लेकर छेड़छाड़ और लूटमार की घटनाएं इस इलाके में काफ़ी नॉर्मल बात मानी जाती है। तो वहीं न्यू उस्मानपुर यानी कि यमुना पार का वो इलाका भी इस कैटेगरी में आता है जहां आपराधिक घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं, खासकर महिलाओं के खिलाफ, और इस इलाके में तो रात को घूमना बिल्कुल सेफ नहीं माना जाता। इसके अलावा नरेला और बवाना दिल्ली के उन इलाकों में आते हैं जहां सबसे ज्यादा लूटपाट की घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि ये आउटर दिल्ली के इलाके हैं। और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि इन इलाकों में जो नाबालिग हैं, उनके जो गैंग हैं, वो भी आपराधिक घटनाओं में शामिल पाए जाते हैं। इसके अलावा दिल्ली का द्वारका साउथ इलाका वो भी लूटपाट की घटनाओं के लिहाज से काफी ज्यादा संवेदनशील इलाका है, और इस इलाके में कई डकैती की घटनाएं बीते कई महीनों में निकलकर सामने आई हैं। तो ये वो दिल्ली के इलाके हैं जहां पर अलग अलग कैटेगरी का जो क्राइम है वो होता है, और ये इलाके क्राइम रेट में दिल्ली में सबसे ज्यादा ऊपर हैं। अब दिल्ली में जो क्राइम रेट बढ़ रहा है वो किस गति से बढ़ रहा है, और देश की राजधानी दिल्ली को यूं ही क्राइम कैपिटल नहीं कहा जाता, उसके जो आंकड़े हैं, एनसीआरबी ने जो हाल ही में 2023 की जो रिपोर्ट पेश की है वो आंकड़े हम आपको बताते हैं क्राइम के, जिसको देखकर सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि देश की राजधानी दिल्ली अपराध के आंकड़ों में बाकी राज्यों की तुलना में कहां है। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि साल 2022 की तुलना में 2023 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपराध लगभग 8% से बढ़ा है। 2023 में आईपीसी के तहत 3.23 लाख मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं पिछले साल ये जो संख्या थी वो 2.98 लाख थी। साल 2023 में आईपीसी के तहत दर्ज किए गए सबसे अधिक अपराध के मामलों में भारत के 19 महानगरीय शहरों में दिल्ली टॉप पर है। आईपीसी के तहत 3.23 लाख मामलों के पंजीकरण का मतलब है कि शहर में यानी कि दिल्ली में प्रति लाख जनसंख्या पर लगभग 1984 अपराध हुए हैं। यही नहीं, दिल्ली में 28.7% के साथ सभी महानगरों में जो चार्जशीट दाखिल करने की दर है वो सबसे कम रही है। इसके अलावा हिंसक अपराधों में साल 2023 में 11,014 मामलों से मामूली गिरावट थोड़ी देखी गई है, जबकि साल 2022 में ये मामले 11,369 थे। तो वहीं हिंसक अपराधों में हत्या के लगभग 500 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि हत्या के प्रयास के 753, गंभीर रूप से घायल करने के 371 और दहेज हत्या के 114 मामले दिल्ली में दर्ज किए गए। इसके अलावा अपहरण के कुल 5,681, डकैती के 1,644 मामले दर्ज किए गए। मर्डर केस की बात करें तो साल 2022 में 501 मामले दर्ज किए गए थे, तो वहीं साल 2023 में 503 मामले दर्ज किए गए हैं।
तो वहीं चोरी के मामले में दिल्ली सबसे आगे है। यहां 2023 में 2 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जिसमें मोटर वाहन चोरी के सबसे ज्यादा मामले थे। लगभग 40,000 अकेले मामले दिल्ली में दर्ज किए गए। तो ये जो हमने आंकड़े आपको बताए एनसीआरबी के 2023 की रिपोर्ट के, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, इससे आप ये समझ सकते हैं कि दिल्ली में जो अपराधी हैं वो बेखौफ हैं, बेलगाम हैं, उन्हें दिल्ली पुलिस का कोई डर नहीं है। और एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अब अपराधियों के आगे झुक गई है, दम तोड़ चुकी है।